यूपी बोर्ड रिजल्ट की तारीख घोषित। आज शाम 4 बजे आएगा 10वीं और 12वीं का परिणाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। बोर्ड ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट जारी कर बताया कि वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम आज 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे प्रयागराज स्थित परिषद मुख्यालय से घोषित किया जाएगा। छात्र छात्राएं रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। योगी सरकार ने 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया। विभाग के 14,000 कर्मियों उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने नियमित कर्मचारी को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इन कर्मचारियों को सरकार ने महंगाई भत्ता 5% बढ़ा दिया है। अब मूल वेतन का 55% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। परिवहन निगम के करीब 14,000 नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। अपर मुख्य सचिव परिवहन अर्चना अग्रवाल की ओर से 5% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। सपा ने चुनाव आयोग से मांगी प्रदेश में आयोग की घोषित किए गए मतदाताओं की सूची। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की है कि नो मैपिंग तथा लॉजिकल एरर के 3,50,436 मतदाता जिनको सुनवाई अधिकारी ने अपने फैसले में आयोग के मतदाता घोषित कर दिया, उनकी सूची दी जाए। ऐसे मतदाताओं को डीएम के यहाँ अपील करने की अंतिम समय सीमा 25 अप्रैल 2024 से 15 दिन और आगे तक बढ़ाई जाए, जिससे अपील के माध्यम से पात्र मतदाता बनकर आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान कर सके। युवाओं को सिर्फ 4% ब्याज पर मिलेगा 10 लाख तक का लोन। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना चला रही है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना है, जिसके तहत युवाओं को उद्योग शुरू करने के लिए मात्र 4% की ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। ये लोन बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर सरकार भारी ब्याज सब्सिडी यानी छूट दे रही है। नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने किया रामलला के दर्शन। नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव बुधवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन किया। रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर को आस्था, गौरव और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बताया। मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि भगवान राम हमारे पाहुन हैं, इसलिए मैं अपने पाहुन के घर आया हूँ। अयोध्या आना हम अपने प्रभु के घर आने जैसा दिव्य अनुभव है। भगवान श्री राम केवल धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं बल्कि आदर्श पुरुष हैं, जिनके जीवन से समाज को मर्यादा, कर्तव्य और त्याग की प्रेरणा मिलती है। लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना हुआ हज यात्रियों का पहला जत्था मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस से हज 2026 की पहली उड़ान के साथ 427 हज यात्री मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुए। लवेक अल्लाहुआ लवेक की गूंज और दुआओं के बीच रुखसती के भावुक लम्हों में परिजनों ने अपने अपने को विदा किया। इस पहली उड़ान में 222 पुरुष और 205 महिलाएं शामिल रहीं और राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हज यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और संबोधित करते कहा कि हज सब्र, त्याग और भाईचारे का प्रतीक है। योगी सरकार ने बढ़ाया सीएम आवास योजना का दायरा। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का दायरा बढ़ाते भूटिया, जौनसारी और गौंड समेत सभी शेष अनुसूचित जनजातियों को पक्के घर देने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसका ऐलान किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीमा राजभर को समाजवादी महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। अखिलेश ने इससे 31-2 निशान लगाने की कोशिश की है। प्रमुख जिम्मेदारी पीडीए के हाथों में सौंपी है और ओम प्रकाश राजभर के वोट बैंक में सेंधमारी की भी कोशिश की है। सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों से मिले सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष सलाहकार अवनीश अवस्थी ने बुधवार को मेरठ में कमिश्नर आवास में सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान खोजना था। लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक में व्यापारियों ने अपनी परेशानियां विस्तार से बताई, जिस पर अवनीश अवस्थी ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष मजबूती से रखने का आश्वासन दिया। यूपी के नाम एक और उपलब्धि, शेखा झील बनी 12वां रामसर स्थल। यूपी के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। केंद्र सरकार ने अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर स्थल घोषित कर दिया है। शेखा झील अब प्रदेश में 12वीं और देश में 99वें स्थल बन गया है। इससे प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि शेखा झील मध्य एशियाई फ्लाईवे पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस सर्दियों में प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास है। मुरादाबाद में सिर्फ 2% मजदूरों को ही मिला 100 दिन काम। वैसे तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है, लेकिन जिले में 1559 मजदूरों की ही 100 दिन काम मिल पाया है। ये संख्या कुल 1,13,795 सक्रिय जॉब कार्ड धारकों की तुलना में सिर्फ 2% है, जबकि 11,570 मजदूर के कार्य दिवस 81 से 99 दिनों के बीच रहा। हालांकि विभाग का दावा है कि सृजित मानव दिवस के लक्ष्य से अधिक कार्य किए गए। प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की खबरों को लगे पंख, बंद कमरे की मंत्रणा ने बढ़ाए कयास।
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के एक दिवसीय दौरे ने राजधानी की सियासी हलचल बढ़ा दी और मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें फिर तेज हो गई हैं। सोमवार के वे मंत्री दिनेश सिंह और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह के यहाँ विवाह समारोह में शामिल होने आए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह से बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक गोपनीय चर्चा की। इसके बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से फोन पर भी मंत्रणा की और दिल्ली लौट गए। चुनावी विसात पर पुराने दिग्गजों संग नए मोहरे सजाएगी सपा, टिकट के लिए होड़। राजनीति का गलियारा कहे जाने वाले मेरठ में चुनावी विसात पर मोहरे सजाए जाने लगे हैं। सपा के भीतर इस बार 7 विधानसभा सीटों पर टिकट के दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। एक सीट पर पुराने दिग्गजों से लेकर युवा चेहरे तक ताल ठोक रहे हैं। 2022 के नतीजों ने सपा की उम्मीदें बढ़ा दी, क्योंकि पार्टी ने गठबंधन के साथ न सिर्फ 4 सीटें जीती थी, बल्कि 2 सीटों पर भाजपा को कड़ी टक्कर भी दी थी।